नमस्कार, मैं हूं रविशंकर और मेरे साथ आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। और आज की इस खबर को सुनकर जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं कल हुए एक दर्दनाक हादसे के बारे में। एक नाबालिग लड़की की दुष्कर्म के बाद निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। यह पूरा मामला मेदिनीनगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 19 कांदू मोहल्ला के इलाके की है, जहां एक लड़की को आरोपी युवक ने अपने ही घर में पानी पीने के बहाने बुलाता है और उसके साथ दुष्कर्म करता है और उसके बाद उसकी बेदर्दी से, बेरहमी से उसकी हत्या कर दी जाती है। और इस घटना के बाद पूरे मोहल्ले में आक्रोश का माहौल व्याप्त है। मोहल्ले वाले काफ़ी आक्रोशित दिखे। मोहल्ले वासियों का गुस्सा जो है वो पुलिसकर्मियों पर नज़र आया, पुलिस के जवानों पर नज़र आया, क्योंकि इस घटना के बाद जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार टीओपी जो कि वहाँ से महज 100-200 मीटर की दूरी पर ही है, वहाँ भी पहुँचे, लेकिन वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहाँ से उन्हें शहर थाना भेज दिया गया और शहर थाना आने के बाद 24 घंटे इंतज़ार करने की बात कही गई, जैसा कि मोहल्ले वासियों का आरोप है। यह कहा गया कि 24 घंटे के बाद इस मामले में प्राथमिकी दर्ज होगी। बहरहाल यह पूरा घटना जो है ये दर्शाता है कि किस तरीके से जो हैवानियत है वो चरम सीमा पर पहुंच गई है। कांदू मोहल्ला के ही एक 35 वर्षीय युवक जिसका नाम टिंकू शर्मा के रूप में सामने आया है। टिंकू ने अपने घर में उस लड़की को बुलाया जिसकी घर से दूरी महज 100 मीटर की दूरी पर ही है। हालांकि कल जो घटना हुई है उसमें जो मामला आया है कि 11 बजे से लड़की अपने घर से निकली थी। थोड़ी देर के बाद लगभग 2 बजे के आसपास परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की, लेकिन कहीं कुछ अता पता नहीं चला। बाद में चौक पे लगे सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि वो लड़की जो है वो टिंकू के साथ जा रही है, जिसके बाद लोगों को शक हुआ। टिंकू को स्थानीय लोगों ने पकड़ा, उससे कड़ाई से पूछताछ की, जिसके बाद उसने जो पहला बयान दिया, जो कहा कि उसने 30,000 रुपये में लड़की को कहीं बेच दिया है, जिसके बाद मोहल्ले वासियों का और उसके परिजनों का जो शक है वो और गहरा हो गया। उसके बाद और उसके साथ कड़ाई से पूछताछ की गई, मारपीट भी उसके साथ की गई। तब उसने बताया कि वो लड़की को मार दिया है, लेकिन उसने तब भी नहीं बताया कि लड़की को कहाँ रखा है, कहाँ उसे मारा गया है। बाद में स्थानीय लोगों ने, परिजनों ने जाकर उसके घर की तलाशी ली, तब पता चला कि लड़की को छत विछत तरीके से मारा गया है। लड़की के पूरे कपड़े हटा सब बदन पे नहीं थे। लड़की को पत्थर से कूच कर उसे बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई है। इस दृश्य को देखने के बाद, शव को देखने के बाद मोहल्ले वासी और भी आक्रोशित हो गए। युवक की जमकर पिटाई की, बाद में पुलिस पहुंची और पुलिस को उसे सुपुर्द कर दिया गया। घटना के बाद मोहल्ले वासियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। उनका मांग था कि पलामू के एसपी को घटनास्थल पर बुलाया जाए और जो टीओपी के प्रभारी हैं उन्हें बदला जाए, उसके बाद ही वहां से बॉडी उठने दिया जाएगा। इस पूरे खबर के बाद, मामले की जानकारी होने के बाद जो डीएसपी हैं मणिभूषण प्रसाद, वो घटनास्थल पर पहुंचे। शहर थाना प्रभारी देवव्रत पोद्दार पहुंचे और शहर के कई गणमान्य लोग, डिप्टी मेयर, पूर्व डिप्टी मेयर मंगल सिंह, भाजपा के नेता मनोज सिंह, मेयर प्रत्याशी राजकुमार गुप्ता समेत कई लोग वहां पहुंचे। स्थानीय लोगों को समझाया और मामले को शांत कराया, जिसके बाद पूरा मामला शांत हुआ और बॉडी वहां से उठने दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम पर डीएसपी मणिभूषण प्रसाद ने जो जानकारी दी है वो आप भी सुनिए। एक 11 वर्ष की कांदू मोहल्ला की विक्षिप्त बच्ची थी और वो बच्ची जो है अब नॉर्मल थी। उसके साथ में यहीं का एक आदमी है 37 वर्षीय, जो उसके साथ में लोगों ने बताया कि अनैतिक कर दिया है। उसकी लाश मैंने देखा है और उन्हें अनैतिक करके हत्या किया गया है, जिसका लाश हमने देखा है। और वो आदमी गिरफ्तार हो चुका है, जो एक्यूज है, जिसको कि ये लोग बताए हैं, वो गिरफ्तार हो चुका है। अभी वो गिरफ्तार होकर करके उसका इलाज चल रहा है। उसको कुछ चोटें आई हैं। वो उसके बाद में ये बच्ची का पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा और पोस्टमार्टम के बाद में रिपोर्ट आता है। उसके बाद हम लोग सारा चीज, अभी कार्रवाई तो अभी से ही कर रहे हैं सारा चीज, और भी अग्रिम कार्रवाई की। तो तस्वीरों में देखा आपने कि किस तरीके से ये घर की पूरी स्थिति है। खंडरनुमा घर है जो काफ़ी लंबे समय से बंद बताया जाता है। हालांकि इस घर में कोई रहता नहीं था। वो लड़का जो है, जो युवक है टिंकू शर्मा, जिस पर यह आरोप लगा है, तो वो उस लड़के अकेला ही यहाँ रहता था। उसके पिताजी का देहांत हो चुका है, उसकी माताजी अपने कहीं और रहती हैं अपने बेटी लोग के साथ में। तो ये पूरा घर कई वर्षों से खाली पड़ा हुआ था और घर का एक कोना जो बंद था, आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर पर किस तरीके से खंडरनुमा है, ईंट पत्थर बिखरे हुए हैं। और उसी कमरे में ले जाकर उस लड़की के साथ बलात्कार किया जाता है और फिर उसे बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। पुलिस कल रात
यहाँ पहुँचने के बाद अपने तरीके से अनुसंधान कार्य में जुट गई है। पुलिस ने कहा है कि इस मामले में जो दोषी है उसे सख्त सज़ा दी जाएगी और अगर पुलिसकर्मियों की कहीं कोई गलती है तो उन पे भी कार्रवाई की बात पुलिस के डीएसपी के द्वारा कहा गया है। बहरहाल मोहल्लेवासी काफ़ी आक्रोशित है और मोहल्लेवासियों का यह आरोप है कि पुलिस के द्वारा अगर समय से कार्रवाई की जाती तो घटना शायद नहीं होती। सर मांग यही है कि जो लड़का इतना दरिंदगी से किया है दोबारा होना नहीं चाहिए, उसको फांसी दे दीजिए, बस हम यही चाहते हैं। इसके विषय में ज्यादा नहीं कुछ बोलना चाहते। उसका चेहरा देख के समझिए कि उसके साथ कितना बुरा सलूक किया हो। बस हम यही मांग करें कि उसको फांसी जल्द से जल्द दे दी। धरती पे जीने का कोई हक नहीं है ऐसे आदमी है कि भाई उसको तो फांसी की सजा होना चाहिए। एसपी महोदय को यहाँ आना चाहिए और टीओपी जो 2 है इसको पूरा यहाँ से डिविज करना चाहिए। टोटल को हटा के नए लोगों को यहाँ पर सरकार है यहाँ पे क्या पब्लिक के काम आएगा ही नहीं तो किस लिए है टीओपी 2?